क्या करे? अरे क्या हो क्या रहा है? अरे अरे अथर्वा क्या कर रहा है तू? क्या चल रहा है? एक मिनट, ये सब क्या है? हाँ? मम्मी से पिटने से बचाए ताकि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो, लेकिन यहाँ कर तुम फिर से लड़ाई कर रहे हो विद्युत के साथ। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अरे मैं छोड़ूंगा नहीं विद्युत को, उसने मुझे लूजर का लूजर। अथर्वा, अथर्वा, उसके लूजर कहने से क्या तुम लूजर बन जाओगे? अगर वो तुम्हें स्कॉलर कहता, क्या तुम स्कॉलर बन जाते? नहीं ना, उसी तरह लूजर कैसे बन जाओगे? तो पता है, भगवान बुद्ध को एक बार एक इंसान ने गालियां दी। नो, लिसन टू दिस। हाँ, डोंट मेक फेसेस। भगवान बुद्ध खड़े मुस्कुरा रहे थे। लोगों ने पूछा कि अरे इस इंसान ने तो आपको गालियां दी, आप मुस्कुरा कैसे सकते हो? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि हाँ, उसने मुझे गालियां दी, लेकिन मैंने वो ली ही नहीं ना, तो वो वापस उसके पास चली गई। तो फिर मैं मुस्कुराऊंगा नहीं तो और क्या करूंगा? What an answer, Dad. एग्जैक्टली अथर्वा, विद्युत ने जो तुम्हें लूजर कहा वो तुम अपने ऊपर लो ही मत। तुम लोगे ही नहीं तो लूजर कैसे बनोगे? हाँ, और अगर लोगे तो बनोगे, सिंपल। डैडी, मैं लॉर्ड बुद्धा नहीं हूँ और मैं उनकी तरह ग्रेट नहीं हूँ। मैं अथर्वा हूँ और वो विद्युत जैसे इडियट से मैं रेस हार गया और वो इडियट अब मुझे लूजर कह रहा है। वही तो समझा रहा हूं बेटा, ना किसी के लूजर कहने से तुम लूजर बन जाओगे और ना ही ये बच्चों वाली साइकिल की रेस हारने से। यस, और अपने डिफीट को ना स्पोर्टिंगली ले, इसे सल्किंग में भी मत बन। अथर्वा बेटा, इस हार से सबक लो ना कि किसी भी हाल में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है और किसी चीज की भी अति नहीं करनी है। अब तुमने ओवर एक्सरसाइज किया, इसीलिए तो मेन रेस के टाइम पे तुम थक गए थे ना। समझाओ, मुझे ही समझाओ, लेकिन उस इडियट को कुछ मत समझाना जो फ्लूक से जीत गया था। खुद को जो शुमाकर समझते और मुझे लूजर। इसीलिए मैं मना कर रहा था रेस के लिए, लेकिन तुम दोनों क्या कह रही थी? होने दो मुकाबला, देखा नतीजा। हरी बाजी को जीतना मुझको आता है। क्या ब्रो, कहाँ गया था अचानक भाग के? ब्रो क्यों बोल रहा है? वो बोला जो रेस जीतने के बाद बोला था। छोड़ ना ब्रो, ये रेस मैं जीता और तू हारा, बात खत्म। लेट्स मूव ऑन। अब बता कहाँ गया था भाग के? टॉयलेट गया था, मुझे जोर से प्रेशर आ रही थी तो मैं रिजॉर्ट के टॉयलेट में गया था। वाओ, तेरा टॉयलेट के साथ लव एंगल यहाँ भी चालू है क्या? अच्छे से साफ किया ना, जैसे सोसाइटी में किया था? ए टॉयलेट क्लीनर, टॉयलेट अच्छे से क्लीन किया ना? तू पिटेगा भी। चिल ब्रो, मैं तो इसलिए बोल रहा था क्योंकि मुझे भी सुसु जाना है। अगर तूने अच्छे से साफ नहीं किया होगा तो मजा नहीं आएगा ना करने में। टॉयलेट क्लीनर। क्या बोला तू? इधर आ। क्या बोला? टॉयलेट क्लीनर लूजर। अच्छा, अब मैं तेरे को बताता हूँ कौन टॉयलेट क्लीनर है और कौन लूजर। कौन है? दरवाजा खोलो, क्यों बंद किया है? मुझे लूजर कहा ना तूने, अब तुझे पता चलेगा कौन लूजर है कौन नहीं। खोलो। वंदना भाभी, राजेश भैया, क्या हुआ? मुसीबत हो गई है। ओह अच्छा, पहले आपकी बाली खो गई थी, अब आपकी चेन खो गई है। क्या? जो था। राजेश भैया, क्या आप भी? मेरी चेन नहीं, मेरा चैन खो गया है। मेरी आंखों का सितारा विद्युत नहीं मिल रहा है कहीं। क्या? हाँ, मैंने हर जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रहा है। हर्षद भी ढूंढ रहे हैं कब से। अथर्वा, तूने देखा क्या विद्युत को? मैंने उसको सुबह गार्डन में देखा और अभी थोड़ी देर पहले उसके फेसबुक प्रोफाइल पे उसको देखा। जोक कहोगे अभी? दोनों बाप बेटे मिलके मजाक कर रहे हो या मेरी जान निकली जा रही है? और
क्या वंदना भाभी? सॉरी 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 ज्योति भाभी, इन दोनों की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। हम मिलके ढूंढते हैं ना। हाँ, मिलके ढूंढते हैं। मिलके चलिए, चलिए ना प्लीज। चलिए चलिए। विद्युत 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 बेटा कटे गया ये? आपको कुछ पता चला? मिला कहीं वो? नहीं पार्किंग में देखा नहीं। तो मिल गया डैडी, मिल गया, मिल गया। मिल गया। कहाँ है? ये मुझे 2 रुपए का कॉइन मिल गया। अरे अथर्वा, मजाक सूझ रहा है तुझे? हाँ, हम लोग यहाँ इतनी टेंशन में और तू 2 रुपए की बात कर रहा है। नालायक। सॉरी। हर्षद, इससे तो अच्छा होता कि हम यहाँ रिसोर्ट में आते ही नहीं, वहाँ मुंबई में ही रहते। मेरा बेटा तो नहीं खो जाता ऐसे। सर सर सर, हमारा हाउसकीपिंग का एक बंदा कॉमन टॉयलेट साफ करने गया था। उसने मुझे बताया कि एक बच्चा टॉयलेट में बंद है। हाँ, और वो टॉयलेट सीट पर बैठे बैठे मोबाइल पर गेम खेल रहा है। सर, मेरे बंदे ने जब उसे बाहर आने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। सर, मना किया? हाँ। तो वो जरूर विद्युत होगा। आई नो आई नो। चलिए चलिए, अब I know, चलते तो I हैं know जल्दी। तो मुझे नहीं पता मुझे अंदर किसने बंद किया। मार्फतिया जी, ये है आपकी सिक्योरिटी? ऐसे दिन दहाड़े मेरे विद्युत को किसी ने टॉयलेट में बंद कर दिया और किसी को पता तक नहीं चला। अरे ये तो अच्छा हुआ कि किसी ने उसे किडनैप नहीं किया और हमारे पास 5 करोड़ की फिरौती नहीं मांगी, वरना हर्षद को अपने सारे शेयर्स बेचने पड़ते। आई नो आई नो। क्या? हाँ? क्या? आई नो। तेरी नौकरी जाएगी ना तब बताने। आई नो। ठीक है? आई नो, आई मीन आई एम सॉरी सर। मार्फतिया, तू तेरा ना सामान पैक कर ले। थारे मालिक को तारी करतूतें बताता हूँ, फिर बताते रहना। आई नो। सर 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 प्लीज सर प्लीज आप इनको समझाइए ना सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर, प्लीज सर। घंटी जा रही। तेरी आखिरी दिन है तेरा रिसोर्ट में। गया तू आज? राजेश भाई, आज ये गया। लगा? हाँ, जा रही, घंटी जा रही। डैडी, वो मार्फत अंकल का फॉल्ट नहीं है, वो मैंने ही विद्युत को लॉक किया था। क्या? क्यों? ऐसा क्यों किया तूने अथर्व? क्योंकि वो डिजर्व करता है टॉयलेट में लॉक होना। अथर्वा, बोलो, मुझे ही बोलो, लेकिन जिसने मुझे टॉयलेट क्लीनर और लूजर कह के चिढ़ाया, उसका क्या? झाला, ऐसा बोला तूने? ऐसा बोला तूने? क्यों बोला? क्यों बोला? पापा, इसने सोसाइटी में टॉयलेट साफ किया तो इसको टॉयलेट क्लीनर बोला, और ये रेस आ रहा तो इसलिए इसको लूजर बोला। ये बेवकूफ के बच्चे, रात गई बात गई। वैसे तू साइकिल रेस में जीता था तो मैंने भी हवा में आके फैशन वाला रुख दिया था राजेश भाई को। अरे मारो बेटा, जीत गया तू। लेकिन वो जीत के जोश जोश में था। लेकिन हो गई ना, साइकिल रेस हो गई। अब क्या जिंदगी भर साइकिल रेस को लेकर बैठा रहेगा? झाला। और ये हाउसकीपिंग वाले जब आए तुझे बाहर निकालने, तो बाहर क्यों नहीं आ रहा था तू टॉयलेट से? मम्मी, मैं मोबाइल पे गेम खेल रहा था, मैं गेम में क्रूशियल पॉइंट पे था। मम्मी, आपको तो पता है टॉयलेट सीट मेरे लिए कितनी लकी है। मैंने टॉप स्कोर किया, वो भी इस टॉयलेट की सीट पे बैठ के। अच्छा, वाह वाह मेरे लाल। क्या हुआ लाल लाल? मार मार के थारे लाल को लाल कर दूंगा मैं। अगर ये अथर्व को इससे सॉरी नहीं बोला तो ले जालर, सॉरी बोल चल। और हाथ भी मिला। एक मिनट हर्षद, एक मिनट। अथर्व सॉरी कहेगा क्योंकि गलती ज्यादा इसकी है। अथर्व, याद है ना सुबह मैंने तुम्हें कहा था कि किसी के लूजर कहने से तुम लूजर नहीं बन जाते। सखी ने भी समझाया था इसको कि
हार को स्पोर्टिंग ले लो, लेकिन नहीं, एक कान से सुनी बात और एक कान से निकाल दी। अब खड़ा देख क्यों रहे अथर्वा? सॉरी बोल विद्युत को। मैं नहीं बोलूंगा सॉरी। ये सॉरी नहीं बोलेगा तो मैं भी नहीं बोलूंगा। कैसे नहीं बोलेगा? कैसे नहीं बोलेगा? ये उल्टे हाथ का दूंगा ना, सारा सॉरी मुंह से निकल जाएगा। अथर्वा तुम भी पिटोगे आज, सॉरी बोलो। बंधु एक मिनट। हर्षद भाई, एक मार पीट के बाद समझाई तो क्या समझाई, इनको अपने आप समझ आनी चाहिए अपनी अपनी गलती। चलो बच्चों जाओ ऐश करो, जाओ जाओ, अरे जाओ जाओ, बोथ ऑफ यू गो। बच्चे हैं, इनका गुस्सा ना दूध के उबाल की तरह होता है। देखना थोड़ी देर में आपस में हंसते खेलते नजर आएंगे। Are you sure? I mean, I think so. You think so? I mean, I hope so. ये लीजिए अर्षद भाई। सर युद्ध हो गया, लड़ाई छिड़ गई, वॉर छिड़ गई सर। क्या, कहां, किस देश में? सर देश में नहीं, तो फिर देशवासियों में। आई मीन अथर्व और विद्युत में सर। रिसेप्शन काउंटर पर दोनों गुत्थम गुत्थी कर रहे हैं। क्या? हाँ, जल्दी चलिए ना सर। क्या करे? अरे क्या हो क्या रहा है? अरे अथर्वा क्या कर रहा है तू? क्या चल रहा है? एक मिनट, ये सब क्या है? हाँ? मम्मी से पिटने से बचाए ताकि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो, लेकिन यहाँ आकर तुम फिर से लड़ाई कर रहे हो विद्युत के साथ। राज, सारी गलती अथर्वा की नहीं है, हम उसी को डांटे जा रहे हैं, उसी को करेक्ट कर रहे हैं। अरे विद्युत, अगर उसको टॉयलेट क्लीनर और लूजर कह के नहीं बुलाता तो अथर्वा लॉक करता क्या उसको टॉयलेट में? हाँ, झगड़ा करता उसके साथ ऐसे। वंदना भाभी, आप ये कैसी बात कर रही हो? हाँ, अरे मेरा विद्युत तो एकदम भोला है, मजाक मजाक में आपके अथर्व को उसने कुछ बोल दिया तो आइए आपका अथर्व उसे ऐसे टॉयलेट में बंद करेगा, ऐसे लेटा के पीटेगा उसे। एक मिनट ज्योति भाभी, अभी आप लाइन क्रॉस कर रही हो। ओ राजेश भाई, क्या कौन सी लाइन है? आप लक्ष्मण हो, ज्योति सीता है। हाँ? क्या अभी खींची हुई लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं कर सकती? अरे लाइन तो सबसे पहले आपने क्रॉस किए, और उससे भी पहले क्रॉस की आपके छोरे ने। हर्षद भाई, क्या हर्षद भाई? हाँ क्या हर्षद भाई, अब मुझसे बात कीजिए ना। अरे हर्षद तो पहचानते भी नहीं है विद्युत को उतना जितना मैं जानती हूँ, मैं उसकी माँ हूँ। अरे मेरा बेटा है ना, खरा सोना है, खरा सोना, 24 कैरेट का। हाँ, आपका बेटा सोना है ना, तो मेरा बेटा हीरा है, हीरा। साधारण हीरा है, लेकिन मेरा विद्युत तो कोहिनूर है। हाँ नहीं बोला, कोई नूर है, इसीलिए ऐसे सर पे चढ़ा रखा है आपने विद्युत को। ओ राजेश भाई, सर पे तो आपने चढ़ा रखा है, समझे ना आप? आपने आपने चढ़ा रखा है। गलत कर रहे हो आप। आपने चढ़ा रखा है। कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, बच्चों की लड़ाई में आप ऐसे लड़ेंगे? वंदना भाभी, राजेश भैया, आप दोनों नहीं, आप तीनों नहीं, एक्चुअली आपका पूरा परिवार, आप लोग आज के बाद हमसे बात मत कीजिएगा, बस। हमें करनी भी नहीं है बात, आप लोग भी हमसे बात मत करिएगा। अरे हमने बोला कि आपसे बात नहीं कर रहे, और हम ही आपसे बात करेंगे। आपसे बात करनी ही नहीं है। कितना बोल रहे हो अभी? अरे नहीं बात करनी है ना, मतलब जाओ, नहीं बात करनी है, चलिए आप जाओ। जाओ, चलो यहाँ से। ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ देखते हैं हम, चलो। चलो वन्ना भाभी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप जैसे सुंदर सुशील सन्नारी के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने झगड़ा किया। आप जैसे सुलझी हुई नारी पर
कुछ लोगों ने उंगली उठाई। ए घूर घूर के क्या देख रहा है हमारे को, हैं झालर? हर्षद, घूर घूर के तो तुम्हें ही देखूंगा ना, क्योंकि तुमने और तुम्हारी धर्मपत्नी ने मिलकर वन्ना भाभी और उनके मासूम परिवार पर लांछन लगाया, लांछन। पहली बार अच्छा लग रहा है मुझे दक्कू। व्हाट? इंसान जैसा कर्म करता है वैसा फल मिलता है उसको, समझा ना झालर? वैसे तो दक्कू भाई मैं अहिंसा का पुजारी हूं, पर अगर किसी ने मेरे एक गाल पर चांटा मारा ना तो मैं मेरा दूसरा गाल आगे नहीं करूंगा, तो रख के दूंगा। व्हाट राजेश भाई, अब मुझे क्यों रख के दोगे? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? अरे मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं दक्कू भाई, जो हद से आगे बढ़ रहे हैं ना उनके बारे में बोल रहा हूं। तो दक्षेश भैया कह दीजिए इनसे कि हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी। हाँ, समझ गए कि नहीं? पर ज्योति भाभी, आपने तो चूड़ियां पहन रखी है ना। मुहावरा, मुहावरा है ये, समझा ना झालर? मुहावरे के बारे में पता है, अपनी औलाद की हरकतों के बारे में नहीं पता आप लोगों को? अच्छा, आपको नहीं पता अपनी औलाद की हरकतों के बारे में? आपको पता है क्या? तू पता रखना है। कुछ नहीं बोला आपने, हाँ? बस, अरे ऐसे कैसे कर सकता है? बस बस बहुत हो गया। दक्कू अंकल, दक्कू अंकल, सबको चुप रहने के लिए बोलिए ना प्लीज। आप सब लोग चुपचाप बैठेंगे और बैठकर खाना खाएंगे। हो गया हमारा खाना। व्हाट राजेश भाई? हमारा भी हो गया खाना। चलिए हर्षद। अरे हर्षद, वन्ना भाभी, ये भी गया। What? Oh my God! क्या? कुछ दिन के लिए आप हमारा बिस्कुट ले लो। नहीं राजेश भाई, इन्होंने कहा कुछ दिनों के लिए हमारा विद्युत आप ले लो और आपका अथर्वा हमें दे दो। ओह, अच्छा ऐसा है। नहीं चलेगा, लेकिन आप परेशान हो जाओगे। अरे राजेश भाई, परेशान तो ऑलरेडी हो चुके हैं विद्युत से, तभी तो एक्सचेंज ऑफर दे रहे हैं। अच्छा विद्युत, तुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है ना? हाँ, ले मेरी ले ले। और तुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है ना? ले तू मेरी वाली खा ले। वाह, हो गया। हर्षद भाई, हाँ। आपके एक्सचेंज ऑफर बच्चों ने ले लिए। गुलाब जामुन और आइसक्रीम हो गया एक्सचेंज। देखा वंदना भाभी, राम लखन की जोड़ी। कुछ अक्कल आई दोनों को या अभी भी गुस्सा भरा है दिमाग में? आई। क्या बोला? जोर से बोल। आई। बट दीदी, हमें नहीं पता था कि मामला इतना बिगड़ जाएगा। हाँ दीदी, हम अपने पेरेंट्स की पहले वाली मस्ती बहुत मिस कर रहे हैं। प्लीज दीदी, कोई ऐसा आइडिया बताओ जिससे सब कुछ पहले जैसा हो जाए। तो सुनो ध्यान से। थैंक यू दीदी। ओके, आगे आगे आगे। सात अजूबे इस दुनिया में, आठवीं अपनी जोड़ी, तोड़े से भी ना टूटे अथर्व विद्युत की जोड़ी।
सॉरी डैडी, सॉरी मम्मी, सॉरी हर्षद अंकल, सॉरी ज्योति आंटी एंड सॉरी सखी दीदी। मेरे भी सब सॉरीज का कॉपी पेस्ट। डैडी, हम आगे से कभी लड़ाई नहीं करेंगे और प्लीज आप लोग भी झगड़ा मत करना। यस प्लीज। डैडी प्लीज एक दूसरे से हाथ मिलाओ ना। हर्षद अंकल, एक शर्त पर मिलाऊंगा, अगर तुम दोनों ने दोबारा झगड़ा किया तो हम लाइफ में आपस में कभी बात नहीं करेंगे। ओके ओके। गॉड प्रॉमिस हम नहीं करेंगे। हाँ। राजेश भाई, मैं तो फैन हो गया आपका। क्या प्लान बनाया आपने, क्या प्लान बनाया। प्लान? कौन सा प्लान? कैसा प्लान? मुझे भी बताओ प्लान। नहीं, टेढ़ी उंगली करने से घी नहीं निकलता। आजकल के बच्चों को सबक सिखाने के लिए ना घी का पूरा डिब्बा गर्म करना पड़ता है। अदला बदली में किया था प्लान पीटीबी, यहाँ पर प्लान बीसीबी होगा। प्लान बीसीबी यानी बातचीत बंद। बच्चों की लड़ाई बंद करने के लिए हमने आपस में लड़ाई शुरू कर दी और बच्चों की बोलचाल शुरू करने के लिए हमने आपस में बातचीत बंद कर दी। पर राजेश भाई, अब तो झगड़ा झंझट सब खत्म हो गया ना, तो प्लान के बारे में बच्चों को बता क्यों नहीं देते आप लोग? वो इसलिए रखू भाई क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही रहेंगे ना। हाँ, वो चाहे कितने भी प्रॉमिसेस कर लें, कितने भी वादे कर लें कि वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, वो लड़ाई झगड़ा जरूर करेंगे। और जब वो झगड़ा करेंगे तब हम उनसे भी बड़ा झगड़ा करने का नाटक करेंगे और वहां पे शुरू हो जाएगा प्लान बीसीबी। वाह वाह वन्ना भाभी, क्या प्लान बनाया आपने। यानी नहले पे दहला, तू शेर में सवा से, तू डाल डाल में पात पात। वाह। यस, क्योंकि आजकल के बच्चों के साथ उंगली टेढ़ी करने से घी नहीं निकलता, बल्कि पूरा का पूरा डिब्बा ही गर्म करना पड़ता है। डैडी, अरे वाह 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 वाह, ये लीजिए, ये लीजिए। अंत भला तो सब भला, आखिर में तो एक हो ही गए साईं दर्शन हाइट्स के निवासी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।